नमस्कार। आज का पाठ है यमराज की दिशा। इस पाठ के लेखक हैं चंद्रकांत देवताले। सर्वप्रथम कवि परिचय करते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से की। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे। आधुनिक काल में साठोत्तरी हिंदी कविता आती है। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं चंद्रकांत देवताले जी। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बंगा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। अर्थात उन्होंने गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन का वर्णन किया है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ में उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मार्ग ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। अर्थात लगातार संगीतात्मकता उस कविता में दिखाई देती है और कविता सहज ही समझ में आ जाती है। अब है यमराज की दिशा कविता का सार। इस पाठ में क्या है इस बारे में पढ़ेंगे। जब कवि बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थी। उन शिक्षाओं में से एक ये भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज अर्थात मृत्यु के देवता का निवास होता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आएगा। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच में जीती माँ अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। इस कविता का सार। अपनी इस कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि आज के समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। केवल दक्षिण दिशा में ही यमराज का वास नहीं है, अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। शहर में चारों ओर बनी ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें यमराज की याद दिलाती हैं। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी हैं और इसी कारणवश वे सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। कवि अपनी माता को याद करता है जिन्होंने उसे बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है। लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सर्वव्यापी है।
और इसी वजह से वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। अब है मूल कविता। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ के ईश्वर पर विश्वास का वर्णन किया है। उनके अनुसार उन्हें यह नहीं पता कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा है कि नहीं, और ये अनुमान लगाना भी लेखक के लिए बहुत कठिन है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी माँ उन्हें ये विश्वास दिलाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच में बातचीत होती रहती है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाहों के अनुसार उनकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ कवि को भी जिंदगी जीने के सही रास्ते बताती हैं और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती हैं और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। अर्थात ईश्वर से प्राप्त सलाहों के अनुसार उनकी माँ, कवि की माँ, जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ कवि को भी जिंदगी जीने के सही रास्ते बताती हैं और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। जब कभी बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थी और उन शिक्षाओं में से एक ये भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज अर्थात मृत्यु के देवता का निवास होता है और अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। इससे आगे का भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।